इस मूवी की कहानी आपको शॉक कर देने वाली है, क्योंकि ये मूवी की कहानी एंड में अगर इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई कि आप समझ ही नहीं पाओगे हुआ क्या आखिरकार। मतलब कहानी क्या है इस मूवी की, आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे आप। लिटरली मैंने ये मूवी 2 बार देखी, अब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मूवी की एंडिंग में इस मूवी के अंदर हुआ क्या आखिरकार। बीच में लगता है कि सब चीज़ कहानी नॉर्मल है, तो ऐसे ऐसे ये हो रहा है, पर एंड में जाकर के आज जब इस एंड के जब 30 मिनट का आप पूरी मूवी देखोगे तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी की शुरुआत होती है के नाम के लड़के से, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी शादी हो चुकी होती है एक लड़की से, तो वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा, 3-4 पैकेट दिन के। और उसके दोस्त हो या उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी पत्नी सब कहते हैं कि प्लीज़ तुम स्मोकिंग छोड़ दो। यहाँ तक उसके एम्प्लॉयज सर प्लीज़ स्मोकिंग थोड़ा कम करिए, आपकी हेल्थ के ऊपर कभी असर है, लेकिन वो स्मोकिंग छोड़ता नहीं है और उल्टा उन सबको डांट देता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जब जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जब वो उससे कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे लिए तुम कम कर दो, तो मुझे पता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की, तुम्हें पता ही है, लेकिन मैं चाह करके भी नहीं छोड़ पाता हूँ, तुम तो अच्छे से पता है। इसके बाद भी उसके दोस्त भी कई बार कहते हैं कि भाई स्मोकिंग छोड़े, भाई तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, दिन के 2-3 ठीक है, लेकिन तू 2-3 पैकेट पी जाता है, 3-4 पैकेट पी जाता है, तो ये तो सही नहीं है। तो पता है कि क्या तुझे पता ही है, तूने मुझे सिगरेट पीना सिखाया, तू ही एग्जाम दे रहा है मुझको, तुझे पता है मैं चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता हूँ। अभी उसका एक दोस्त आता है और चूँकि इसका नाम होता है, मुझे कहता है कि भाई मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर गया था, जहाँ पर लोग लिटरली सिगरेट दारू सबकी लत छुड़ा देते हैं, यहाँ तक कि कोई भी लत हो तो छुड़ा ही देते हैं। तो मैं तुझे वहाँ पता था, चल तू मेरे साथ वहाँ पर चल। तो पागल हो गया क्या, मैं नहीं जा रहा, बोला कहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी बाबा के पास सिगरेट छुड़वाने के लिए। कहते मैं तुझे पता ही है, तूने मैंने एक साथ सिगरेट पीना स्टार्ट किया था, यहाँ तक कि मैं तो उससे बड़ा बात था, लेकिन आज देख मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया था, मुझे नफरत है सिगरेट से, तो मेरी छूटी तो तेरी छूट सकती है। तो कहता है, फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, और वहीं पर वो खांसने लगता है। जैसे देखेगा भाई तेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तू समझ मेरे दोस्त, अब तू चल प्लीज़, तू वहाँ पर चल, तू एक बार जाकर देख तो ले कम से कम। लेकिन वो मना कर देता है। की पत्नी हाँ, तभी वो जो दोस्त होता है हसन, वो उसकी पत्नी को कहता है कि तुम क्यों नहीं समझाती हो जाए। तो वो कहते हैं मैं इससे समझाना थक चुकी हूँ, लेकिन ये जाने के लिए कहीं तैयारी नहीं, ये छोड़ने के लिए तैयार होता है। इसके बाद दोस्त हसन उसको एक कार्ड देता है उसकी पत्नी को, कहता है कि इस नंबर को फ़ोन करके बात करो। वहाँ पर बात करती है, कहते हैं यहाँ पर आना पड़ेगा इसको, और हम इसका गारंटी है तेरे साथ सिगरेट पीने का आदत छूट जाएगी। उसके बाद की पत्नी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि तुम प्लीज़ जाओ वहाँ पर। इनकी तभी मना कर देगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो उसका दोस्त लेकिन प्लान बनाता है कि उसकी पत्नी को कहता है तुम घर से निकल जाओ, अक्की को बोल दो कि तुम्हें छोड़ रही है, अगर तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी। और अक्की की पत्नी ऐसा ही करती है, वो घर से बाहर चली जाती है अपने घर, माँ के घर, और वहाँ पर जाकर अक्की को फ़ोन करती है कि तुम चाहो तो सिगरेट छोड़ देते या फिर मुझे, तुम चूज करो तुम कैसे जाता हो सिगरेट पे या फिर मुझे, तुम जाकर या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर चले जाओ या फिर तुम मुझे छोड़ दो। एंड में कैसे डिसाइड करता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। तो जिसका नाम होता है प्रयोगशाला, कि वहाँ के लिए निकलता है, वहाँ पहुँचता है। वो बस्ती है बहुत बड़ी, बस्ती के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों में काम, कबाड़ी का काम करे, तो कोई कुछ काम कुछ बस्ती के अंदर होता है नॉर्मली। वहाँ जाकर के मतलब लोग पूछता है कि प्रयोगशाला किधर है, तो लोग बताते हैं इधर जाओ। वो इधर आगे बढ़ते उसको टीन आर्ट का गोदाम दिखता है, जहाँ पर बहुत सारे टीन रखे होते हैं। वहाँ पे एक चाचा बैठे हुए होते हैं और उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रयोगशाला किधर है। तो उसको कहते हैं तुम अपना हाथ इधर दो। उसका हाथ लेकर के एक मशीन के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर उसका पूरा हाथ स्कैन होता है, पता चल जाता है कि यही है जिसके बारे में मतलब हसन ने बताया था। हसन ने इसके लिए अपॉइंटमेंट लिया था यहाँ पर। इसके बाद को वहाँ पर भेजा जाता है प्रयोगशाला के अंदर, क्योंकि लिटरली धरती मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उससे लगभग ना ही तो कम से कम 200 फुट नीचे था। लेकिन बोल सकते हो मतलब भाई टनल के नीचे था वो, कि लिटरली 10-12 सीढ़ी से नीचे जाते जा रहे। वो कह रहा है कि भाई कहाँ है बताओ, तो इतना नीचे किधर है। मतलब ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक पूरी दुनिया बसी हुई थी, यहाँ पर प्रयोगशाला थी। फिर वहाँ पर पहुँचकर देखता है कि एक बाबा टाइप इंसान है जो वहाँ पर बैठा हुआ है, हाथ सिर पर भस्म लगाया हुआ है उसमें, और कई चिले चपाटे हैं। वो रूम से निकलता है, उसके हाथ में ग्लव्स होता है जिसमें खून लगा हुआ होता है। तो वो कहता है कि बैठो यहाँ पे बैठो, तो तुम सिगरेट छोड़ना चाहते हो? हाँ, मैं बस आया हूँ देखने के लिए कहीं तुम कैसे सिगरेट में छुड़वाओगे। तो वो तो हम छुड़वा ही देंगे, तुम चाहो तो। सच में कहता हाँ तुम कहते, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो उसे एक किताब दी, जो कि लगभग 400-500 पेज मोटी एक पेज की किताब होती है। कहता है कि इसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं कि तुम्हें क्या क्या करना होगा, तुम उसे पूरा पढ़ सकते हो। तो मैं इतने बड़ा किताब नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें नॉर्मली बता दूँ तो उसमें होता क्या है, तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर नहीं माना तो नहीं माना, तो तुम समझ तुम्हारा जो होगा तुम उसके जिम्मेदार खुद
के लिटरली डर जाता है, कहता है मैं नहीं साइन करने वाला उसको कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो उसको जो जिसमें गुंडे होते हैं या फिर जितने लोग होते हैं उस बाबा के, उसको ले करके जाते हैं रूम के अंदर, उसको वहाँ फेंक देते हैं और फिर 3 दिन बाद के बाहर आता है और के वहाँ पर साइन कर देता है। उसका तो हमें मुझे आखिरकार करना क्या पड़ेगा, क्योंकि तुम सिगरेट नहीं पी सकते हो, तुम चाहे कितनी भी तलब हो कुछ भी हो जाए, तुम सिगरेट नहीं पीने वाले हो, या तो अपने मुंह में भी सिगरेट नहीं रख सकते, चाहे यहाँ पर होगा कहीं और। तो अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा किया तो उसको बताया जाता है अगर तुमने ऐसा पहली बार किया तो तुम्हारे कान सुन कर दिया जाएगा, मतलब तुम्हारे कान को कमजोर कर दिया जाएगा। तो पागल हो गया, तुम मेरे कान कैसे कमजोर कर सकते हो। तो उसको एग्जाम्पल दिखाया जाता है, उसका दोस्त एक डॉक्टर होता है उसने भी इसके इस प्रयोगशाला के बारे में उसे बताया, तुम्हें पता है कि उसका कान किस तरह कमजोर हुआ है। तो तीसरी अगर तुम दूसरी बार पिया तो तुम्हारा जो भाई है जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसे ले आया करके यहाँ पर तुमने आज तक जितने भी सिगरेट पिए हुए हैं उसका धुआं उस चैम्बर के अंदर भर करके चैम्बर के अंदर तुम्हारे भाई को भी 5 मिनट तक रखा जाएगा, जिसके बाद तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के फेफड़ों का क्या हाल होने वाला है। उल्टी डर जाता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसको वीडियो दिखाया जाता है कि डॉक्टर के मार्क्स से उसने ऐसा किया था। उसके बाद तीसरी बार अगर तुमने सिगरेट पिया तो तुम्हें पता है तुम्हारा हसन दोस्त, तुमने देखा होगा उसको 2 उंगली कहते हैं, उसको 2 उंगली किसने काटा है, मैं नहीं काटा है। अगर तुम तीसरी बार फिर सिगरेट पीने की कोशिश की तो तुम्हारा 2 उंगली काट लिया जाएगा। अगर चौथी बार तुमने पीने की कोशिश की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो तुम्हारे पत्नी से जान से मार दिया जाएगा। अगर तुमने 5वीं बार फिर भी पी ली तो आ जाए, तुम पी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दिया जाएगा। उसे समझ नहीं यहाँ से मुक्त करने का मतलब क्या होता है। इतनी डर करके वो साइन कर देता है। उसको कहता है कि उसको एक चेक दिया जाता है जिसके ऊपर 21 लाख का चेक होता है, तो इसके ऊपर तुम साइन करो। तो लेकिन तुम पागल, मैं 21 लाख नहीं देने वाला हूँ तुम्हें सिगरेट छुड़ाने। तो उसको पूरा हिसाब दिखाता है कि तुमने आज तक कितने रुपये खर्च किए बचपन से लेकर के सिगरेट की लत की वजह से, जिसका तुम्हें नुकसान हुआ है। तो टोटल हिसाब निकलता है 46,600 कुछ रुपये का। इसके बाद वो बना साइन कर देता है वहाँ पर। उसके बाद उसको वहाँ से घर भेज दिया जाता है। उसे लिटरली लगता है कि भाई बाप बकवास कर रहा है, उसने 10 रुपया ले लिया मुझसे। और मतलब वो जगह कुछ अजीब ही होती है, मतलब वो वहाँ पर जाकर फंस जाता है। वो पहले साइन नहीं करता चेक के ऊपर, तो भागने की कोशिश करता है वहाँ से, लेकिन वो वहाँ से भाग ही नहीं पाता। लिटरली बहुत कोशिशों के बाद जब वो नहीं भाग पाता एंड में जाकर वो साइन कर देता है चेक के ऊपर। तो उसके बाद उसको वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। हाँ, वो गाड़ी के अंदर जैसे वो जा रहा होता है तभी वो क्या करता है, साला बाबा बकवास कर रहा था। वो सिगरेट निकालता है, मुँह को डालना, जैसे वो सिगरेट में आग लगाने ही जा रहा था कि उसकी गाड़ी के ऊपर से डरी गिरती है और उसका कान सुन हो जाता है। लिटरली उसका कान सुन ही हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पर मतलब डॉक्टर के पास जाता है जो उसका दोस्त होता है। उसके कान में वो मशीन लगाता है जो उसके दोस्त के कान में लगा हुआ होता है। तो भाई तुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ताकि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। पहले मुझे भी अजीब लग रहा था। तो उसका दोस्त को फोन करता है कि भाई तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। हसन को जो पता था इन सब चीज़ों के बारे में, फिर तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। तो भाई मैं भी फंस चुका था, मैं कुछ नहीं, मेरे पास बस एक ही उपाय था, मैं अपने आप को बचाने का, इसलिए मुझे फंसा दिया। उसके बाद वो दूसरी बार सिगरेट पीने की कोशिश करता है। दूसरी बार उसके भाई को सिगरेट के लिए ले जाकर के भाई एक सिगरेट के गैस के चैम्बर में रख दिया जाता है, जिसके अंदर धुआं भर दिया जाता है लगभग मैं सिगरेट का। और ये देख करके मतलब वो शौक हो जाता है। जब वो तीसरी बार सिगरेट पीने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी को नाल से मार दिया जाता है। और जब वो चौथी बार सिगरेट पीने की कोशिश करता है तो उसको ही उठा लिया जाता है। उसका जो होता है मतलब वही तो हुआ टेम्पोररी मूवमेंट है। मतलब तुम्हें समझ में लगा भाई इस बंदे से तो हो गया रहा आखिरकार। तुम्हें कभी लगा कि ये बंदा मर चुका है, तुम्हें कभी लगा कि नहीं जिंदा ही है, फिर कभी लगेगा कि मतलब तो भाई हो क्या एक्सपीरियंस करता है, मतलब अजीब सा ही कुछ लगेगा। मतलब तो पता ही नहीं तुम कहाँ आ चुके हो। मैं तो तुम पूरी मूवी देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, एंड में तुम कंफ्यूज होकर के बाहर आओगे इस मूवी में। तुम्हें समझ में नहीं, तुम 3 बार 4 बार मूवी देख लो फिर भी शायद तुम्हें समझ में ना आएगा ना। ये मूवी की भाई मतलब एंडिंग इतनी ट्रेजिकल है, मतलब समझ में नहीं आता भाई हुआ क्या आखिरकार। तो मूवी की एंडिंग तो मुझे समझ में नहीं आया। एंड में होता क्या है, कैसे कुछ होता है एंड में जाकर, मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें होती है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यहाँ पर। तो तुम चाहो तो ये मूवी देख सकते हो, मैं तुम्हें नॉर्मली कहानी बता दी ऐसे होता है वहाँ पर। एंड में उसकी पत्नी बच जाती है लेकिन उसकी 2 उंगलियाँ चली जाती है उस बंदे का। तो एंड में बस यही होता है। बीच में क्या होता है कुछ पता कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता है क्या होता है नहीं होता है। तुम चाहते हो मूवी देख, मूवी का नाम है नो स्मोकिंग, बहुत नेक्स्ट लेवल मूवी है भाई। मतलब मूवी तुम्हें 20 मिनट के बाद तुम्हें पूरी तरह बांध दो। 20 मिनट मूवी स्टार्ट होती है उसके 20 से 25 मिनट में लगता है बोरिंग मूवी यार, बकवास मूवी। फिर उसके बाद से भाई जो मूवी स्टार्ट होती है फिर तो ये मूवी बांध कर आखिरी के 30 मिनट मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई हो क्या रहा है आखिरकार यहाँ पर। कोई बताएगा भाई स्टोरी क्या है इस मूवी की, लिटरली शॉक होने हो। तो तुम जाते ये मूवी देख, मूवी का नाम है नो स्मोकिंग।